यदि ए और बी क्रम से आपको ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये ए के निर्देशांक है और ये वाले किसके हैं, बी के, और आपसे बोला है कि बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, पी के निकालने हैं। और इसमें बोला है कि ए बी का जो मान है वो 3/4 है किसके, ए बी के, और यही बोला है कि पी जो है ना वो रेखाखंड ए बी पर स्थित है। आगे कि मुझे ए बी से क्या बनाना है, एक रेखाखंड बनाना है। तो पहले आप लिख लो आपको दिया क्या है। तो देखिए दिए गए बिंदु कौन कौन दिए बताइए, दिए गए बिंदु हैं, एक तो ए है, कौन कौन से बताइए, -2 2 तथा एक बी है 2 -4 है, ये हमें बिंदु दिए। और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है ए पी इक्वल टू दिया है 3/7 ए बी। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, अब फिगर बनाएंगे। देखिए बनाइए, ये बनाएंगे एक रेखाखंड ए और बी, और इस पर क्या है, एक पी बिंदु है, तो इनके बीच में कहीं पी बनाइए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बना लिया पी, बना लिया। अब इसने बोला है देखिए कि ए पी और ए बी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया बताइए। देखिए यहाँ पर दिया है कि ए पी इक्वल टू दिया है 3/7 ए बी जी। ए बी मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या मैं नीचे ले आऊँ, तो ये क्या आएगा, ए पी अपॉन क्या आएगा, ए बी, तो 3/7। अब मुझे यहाँ से क्लियर हो गया कि ए बी का जो मान है वो कितना है, 7 है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दी जाइए, तो ये हमें 7 दी है। इसमें से ए पी हमें पता करना बताइए 3, यानी ये वाला पॉइंट 3 है, तो मुझे ये वाला पॉइंट बताना है। तो मुझे बताइए ये टोटल जो दूरी थी वो 7 है, इसमें से 3 ये है, तो ये बच कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि 3 और 4 7 होते हैं, तो ये 4 आ गया। और देखिए ए के हमें निर्देशांक पता है कितना, -2 और बी की पता है कितना, 2 -4। हमें पी के निकालने हैं, और पी मध्य में, तो इसके निर्देशांक क्या मानते हैं, x, y। तो आपको साबित किया कि ये मेरा m1 होगा और ये मेरा क्या होगा, m2। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विभाजन सूत्र वाला, सही लगेगा। तो लगा दीजिए विभाजन सूत्र से। देखिए तब मुझे बताइए ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तब विभाजन सूत्र से बताइए x के लिए क्या होता है, तो मुझे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ देखिए x के लिए क्या होता है, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए m1 कितना है 3, तो x कितना है 2, तो 3 × 2, m2 कितना बताइए 4, और x1 कितना बताइए -2 बटे कितना है नीचे 3 + 4, तो कितना बताइए, जाएगा 3 दूनी 6, ये 4 दूनी 8 बटे 7, 6 में से 8 कितने जगह -2/7 आ गया x की वैल्यू। इसी तरह निकालेंगे बाई की वैल्यू, बाई निकालिए, बाई होता है m1/2 और m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए m1 कितना है 3, तो बाई 2 कितना है -4, तो आएगा 3 × -4 प्लस m2 कितना दिया था ये 4, तो बाई 1 कितना बताइए, बाई 1 है यहाँ पर -2, तो आएगा -2 अपॉन नीचे कितना आएगा m1 प्लस m2 यानी 3 + 4, तो कितना आएगा देखिए 3 चौक 12, तो कितना आएगा 4 दूनी 8 बटे कितना आएगा 4 3 7, 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20/7, ये आ गया 22। और ये हमने क्या माने थे, ये हमने माने थे पी के निर्देशांक। तो लिख देंगे अतः पी के निर्देशांक क्या आ गए, तो पहले देखो हमने माना था x और y, तो x का मान कितना बताइए, x का मान आ गया ये रहा -2/7 और y का मान -20/7। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं दिखा 7 और ये दिए -20/7।